सो गुड आफ्टरनून ऑल स्टूडेंट। देखो आज का वीडियो जितना भी 6 महीना पढ़े सबका सैमरी है। सुबह से कल से लगातार व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहा है, सर कहाँ पढ़ें कहाँ नहीं पढ़ें। देखो अब तो एग्ज़ाम का समय आ गया तो पढ़ना तो पड़ेगा करेगा, कोई इसमें शक की बात नहीं है। लेकिन हमारा टारगेट आज का वीडियो में क्या है कि ये वीडियो पढ़ने के बाद तुमको अगर पहाड़ों पर ले जाकर लिखवावे एग्जाम, एटलीस्ट तुम फेल नहीं होगे। कुछ भी हो जाए, पहाड़ पर दे दे, जंगल में दे दे, कहीं भी लिखवा ले तो हम फेल तुम नहीं करोगे। सर तो जंगल और पहाड़ पर लिखवाएगा तो सब फेल नहीं करेंगे, मोबाइल लेके चले जाएंगे, चोरी करके ले जाएंगे। देखो बाबू, ये मोबाइल पर मिलता नहीं है, ड्रोन तुमको मोबाइल पर कहीं नहीं मिलता है, इसीलिए सोचो मत करना कि चोरी के पास जाएंगे। बात रही ऑब्जेक्टिव का, ऑब्जेक्टिव हम ट्राई करेंगे कि आज इवनिंग तक तुम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव भेज दें, बट ऑब्जेक्टिव ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सब्जेक्टिव। तो 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव में हनुमान चालीसा पढ़ के मारोगे तो 10 वो सही हो जाएगा। ये सब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कुछ भारी नहीं है, दिमाग को स्थिर करके सब यूनिट 2 यूनिट 4 में लगे हुए हैं। सारा टॉपिक हम कवर कर लेंगे, आज सा टोटल चीज एक रिविजन करवा देंगे। देखो सबको ये पूछ रहा है कि सर क्वेश्चन आ रहा है कहाँ से। बालक क्वेश्चन इसी से आ रहा है, इससे बाहर से नहीं आ रहा है। बस इस टॉपिक में समझना है क्वेश्चन कैसा रहेगा कि हम लिख पाए उसको, मेन यही समझना है। क्वेश्चन घुमा के पूछता है और कैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बता देंगे, आज सारा इंपॉर्टेंट ही पढ़ाएंगे, जो भी आज पढ़ाएंगे इंपॉर्टेंट रहेगा। तो वहाँ लगभग 45 मिनट का वीडियो रहेगा, उतना पढ़ लो। एटलीस्ट कल तक टाइम तुम्हारे पास है, दिन भर में 2 बार देख लेना, 2 बार देख लोगे याद हो जाएगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। बाकी लिखने का तो लिख ही रहे हो, तुम लोग को दिखते नहीं, 3 साल से लिख रहे हो। तो मेन टॉपिक जो हमारा है ये देखो, फ्लाइट डायनेमिक, ये तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थोड़ा सा हिस्ट्री आज का सुनने जा रहा है कि हिस्ट्री क्या था ड्रोन का। ड्रोन का हिस्ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी क्वेश्चन पूछ दे सकता है। ये यूनिट में तुम्हारा सेंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, बैटरी मोटर, ये 3 गो में एक क्वेश्चन तो गारंटी है, इसमें कोई रोक नहीं सकता है। ये 3 गो पढ़ के चल जाओगे आराम से 100% क्वेश्चन हम पढ़ा देंगे। ये इसमें आ जाओ, इसमें कंट्रोलर एंड फ्लाइंग सेक्शन है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर क्या होता है, फ्लाइट कंट्रोलर बोर्ड क्या होता है, ये दोनों चीज़ें पढ़ा देंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रांसमिशन अब इसी को ज़्यादा नहीं पूछ सकता क्योंकि बेसिक क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल का, तो वो मिला जुला कुछ नहीं पूछेगा। हाँ, कम्युनिकेशन पोर्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पोर्ट में एटलीस्ट 3 को तो पक्का याद करके जाना होगा, ऐसे 5 याद कर लेना ताकि भुलाव नहीं वहाँ पर जाके, एकदम बहुत बढ़िया से पढ़ना। सॉफ्टवेयर सिमुलेशन, हार्डवेयर सिमुलेशन, सिर्फ पूछेगा कि हार्डवेयर सिमुलेशन में क्या होता है सॉफ्टवेयर, ये छोटा डिफरेंशियल पूछेगा, छोटा क्वेश्चन पूछेगा, बड़ा नहीं पूछेगा। अब बात रही पाइथन का, तो पाइथन का दोबारा हम सारा रिवीजन करवा देंगे। पाइथन ज़्यादा क्वेश्चन है, 2 या 3 क्वेश्चन पूछेगा, ज़्यादा नहीं पूछेगा पाइथन में। तो यही तुम्हारा पूरा खेल है, इसी के अंदर क्वेश्चन पूछेगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इसलिए कोई हड़ाने की जरूरत नहीं है, ईजिली पास हो जाओगे, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अब चलते हैं सबसे पहले कि ड्रोन का हिस्ट्री चलते हैं, ठीक है, ताकि ड्रोन का हिस्ट्री क्या था। तो ड्रोन का हिस्ट्री बाबू, सबसे पहले ड्रोन जो था 1980 में आया, 1980 में सबसे पहले ड्रोन आया। कब आया हमारा? 1980 सबसे पहले ड्रोन एक आया। 1980 में जानवे करते हो दुनिया में इतना है कि खाली बिहार डेवलप करता है, सबसे पहला डेवलप करने वाला चीज़ कौन है? अमेरिका, यूएस। यूएस ही मेन है जो सबसे पहले अपने आप को आविष्कार करता है, बहुत डेवलप करता है। लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं, 1980 में हम लोग के यहाँ तो ड्रोन का मोबाइल फोन नीमन से नहीं आया था, लेकिन वहाँ पर ड्रोन लॉन्च कर दिया था। कब? यूएस आर्मी ने, यूएस मिलिट्री आर्मी ने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लिया और ड्रोन UAV नाम के, उसमें ड्रोन नहीं नाम था, UAV मतलब क्या था ना, अनमैन्ड अराइवल व्हीकल, यानी जगह पर आदमी बैठ कर नहीं चले उसको UAV कहते हैं। डेवलप कर दिया और 10 साल बड़ी मेहनत किया। कितना साल बहुत मेहनत किया? 10 साल। 10 साल कौन मेहनत किया? यूएस मिलिट्री ने। तो सबसे पहला पॉइंट अगर बनता है कि हु इज डेवलप, तो सबसे पहला पॉइंट क्या बनता है कि कौन सबसे पहले डेवलप किया था? तो यूएस मिलिट्री आर्मी ने डेवलप किया। कब? 1980 से। और कब तक इंटरेस्ट दिखाया? तो 1990 तक। 1990 तक बहुत मेहनत किया और आगे बढ़ा। फिर उसके बाद उसने स्टॉप कर दिया काम करना। स्टॉप मतलब काम खत्म नहीं किया था, मतलब थोड़ा सा ध्यान कम, 10 साल मेहनत किया, उतना कोई रिजल्ट नहीं आ पाया।
तब पता चला इजराइल एक अपने आप में बहुत ही मजबूत कंट्री है, अब बहुत अभी भी बहुत नामी कंट्री है। गल्फ का सबसे अच्छा कंपनी इजराइल माना जाता है, जो कहाँ की राजधानी माल्टा कुछ है। माल्टा अच्छा शहर है जहाँ बहुत पैसा मिलता है डॉलर पर। यहाँ डिलीवरी बॉय को $15,000 मिलता है। सोच लो, चले कि वहीं चला जाए सबको डिलीवरी बॉय बनने के लिए। ये माल्टा जहाँ एक इजराइल की कंपनी थी जिसने ड्रोन को 1990 में टेक ओवर की, कहा था कि वो अमेरिका बना रहा है तो हम लोग भी स्टार्ट करते हैं। तो जानता था अमेरिका कि अगर जहाँ इजराइल बनाने लगा तो हमसे वो क्या करेगा, आगे निकल जाएगा। तो आगे निकल जाएगा, अमेरिका वाला के काम करते हैं यार कि हम लोग दोनों मिल के क्या करते हैं, ड्रोन को बनाते हैं। कब? तो वही 1990 में दोनों मिलकर समझौता किया और ज्वाइंट डेवलपमेंट करने लगा। कौन? इजराइल और यूएस। क्यों? जानता था कि वो आगे बढ़ जाएगा, जिससे अच्छा दोनों मिलो और मिल कर ड्रोन को बना। तब तक भी इसका नाम यूएवी था। ड्रोन तब तक उसका नाम नहीं धराया था, इसका नाम यूएवी था। तो दोनों मिलकर क्या करने लगा, बना लगा। लेकिन 1991 में गल्फ कंट्री में क्या हो गया, बाढ़ हो गया। बाढ़ मतलब लड़ाई हो गई। गल्फ के कंट्री का था इजराइल, तो बोला कह रहे तो लड़ाई हो गया। तो मेरे को बोला कि छोड़ दो, कोई समझी नहीं कि तुमसे मेरे साथ खत्म, स्टॉप कर दिया जाए ड्रोन को। क्या कर दिया जाए, स्टॉप। क्योंकि दोनों लड़ाई हो गया, आपस में खत्म हो गया। यहाँ पर ड्रोन ऑफ हो गया। यहाँ पर ड्रोन पे चला गया 1 मई 2002 को यूरोपियन यूनियन प्रोजेक्ट में चला गया। जितना भी यूरोप के कंट्री थे सब एक प्रोजेक्ट को स्टार्ट किए 2002 में, और 2005 में क्या कर दिया, नहीं पा गया उससे, उसने स्टॉप कर दिया। उसको ड्रोन कितना भारी है, हम लोग को पढ़े लिख दे दिया, कितना मुश्किल से पढ़ेंगे इसको। सब बोला ड्रोन हल्का है सर, आप हम भी बोले बहुत बार ड्रोन तो एकदम ईजी है बनाना, लेकिन ड्रोन इतना हल्का नहीं है। ड्रोन वेरी डिफिकल्ट करती है। कितना मेहनत है, कब से वो लोग मेहनत कर रहा है, हम लोग अभी मेहनत करना स्टार्ट किए, लेकिन फिर भी बनाना सीख गए। देखो हम लोग के हाथ में ड्रोन है, दिखावे ना। उन लोग इतना दिन से परेशान था, हम लोग ड्रोन देखो हाथ में बने हैं कि नहीं। तो काफ़ी दिन से परेशान है। हम लोग तो अभी 21 साल पहले हाईवे किया है, हम लोग काफ़ी सीख गए। तो 2002 से 2005 तक कौन, यूरोपियन यूनियन प्रोजेक्ट के तहत इसको काम कर दिया गया। बहुत सारे कंट्रीज में मिले काम किए, लेकिन उसके बाद इसको स्टॉप कर दिया गया। लेकिन 2013 में 50 कंट्री मिलकर इसको क्या कर दिया, फिर स्टार्ट किया गया। सबसे टॉप में कौन थे, चाइना था, और सेकंड नंबर में कौन था, जापान। इन लोग बहुत डेवलप किया 2013 से लेकर अभी तक इन्हीं लोग डेवलप कर रहा है। लेकिन इंडिया में कब पहुंचा, इंडिया में 2021 में पहुंचा। कहाँ पहुंचा, IIT पटना। IIT पटना समझ रहे हो ना, मतलब हम लोग पास आ गया। तो हम लोग पास आए तो जाने रहो क्या कर सकते हैं। ड्रोन के बोलेंगे कि ड्रोन जाके मच्छरदानी लगा दो, ड्रोन बेडशीट बिछा दो, ये सब काम करवा लेंगे हम लोग। जितना समय इन लोग लगाया, आज से 10 साल के बाद ड्रोन से हम लोग कुछ काम करवा लेंगे। अभी तो धान छिटवा रहे हैं कि नहीं, अभी हाल ही यूरिया छिटाया गया नवादा पॉलिटेक्निक के ड्रोन से, नवादा पॉलिटेक्निक पास ड्रोन से यूरिया छिटाया गया। अभी कुछ दिन के बाद खाद यदि ये गेहूँ भी बुना जाएगा। बहुत सारे एग्रीकल्चर अभी हरियाणा में बहुत डेवलप हो रहा है कि भाई गेहूँ छींटने के लिए, धान बोने के लिए, यूरिया छींटने के लिए, स्प्रे करने के लिए, ये सब हम लोग डेवलप कर चुके हैं। कितना दिन में 2021 से कहीं पहुँचा, 23 ना है वो, 3 साल में इतना डेवलप कर रहे हैं। अब बेंगलोर में या पुणे में तो आजकल डिलीवरी भी करता है, सामान लेके अपने फ्लिपकार्ट वाला उठा के तुम्हारे घर पहुँचा दिया। तो काफ़ी ज़्यादा स्पीड में हम लोग बढ़ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा स्पीड है कंपेयर टू ये सब कंट्री। हिस्ट्री तो तुम जान ही रहे, देखो 1990 में डेवलप, 1980 से 90 तक कितना ये लोग बहुत परेशान रहा, कितना परेशान रहा। लेकिन फाइनली जब हम लोग पास आया 2021 में, कहाँ आया, तो IIT पटना में लॉन्च किया, जो कि हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो सर इसको एग्जाम में कैसे लिखेंगे, कुछ नहीं बाबू। अगर लिखता व्हाट इज ड्रोन, तो ड्रोन का डिफिनेशन तो पहले लिखा भी किया, और भी आगे देखना प्रोजेक्ट में दिखा देंगे अभी। तो ड्रोन का डिफिनेशन लिखने के बाद 1 by 1 क्या करना स्टार्ट करना। जैसे कि ड्रोन का हिस्ट्री ऑफ ड्रोन, उस पर ऐसे एरो देखे, इट इज स्टार्ट 1980 to 99 फ्रॉम यूएस मिलिट्री विच इज इंटरेस्टेड टू डेवलप ए ड्रोन। इतना तो अंग्रेजी लिख ही सकते हो, बिहार बोर्ड का लिखने लिख लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इतना परसेंट बिहार बोर्ड का लिखा है, इतना लिख लेगा। 1980 से इट इज स्टार्ट फ्रॉम 1990 80 1992 फ्रॉम यूएस मिलिट्री टू इंटरेस्टेड टू डेवलप ए ड्रोन। फिर लिखेगा नेक्स्ट लाइन में, in 90 इजराइल कंट्री आल्सो इंटरेस्टेड टू डेवलप ए ड्रोन। ड्रोन नहीं करना, UAV करना, उसका ड्रोन नाम नहीं था, UAV।
which is stable in the Malta city, which is stable in the Malta city. फिर क्या करेगा, it is a both country are combined with the joint development series from UAE. कब किया गया, दोनों को डेवलप करेगा, बट इट इज नॉट कंटिन्यू बिकॉज इन 1991 गुल्फ वार इज स्टार्ट। छोटा मोटा अंग्रेजी तो बोल ही सकते हो, कोई दिक्कत तो है नहीं, बिहार का अंग्रेजी सबको समझ में आता है। EJMR का पूरा कॉपी भर देना बालक इस बार, क्योंकि इन्हें इस बार लग रहा है IIT क्वेश्चन सेट की है और IIT लगता है क्वेश्चन कॉपी में चेक करेंगे, वही समझ में आया, यही से लगता बिहार में है। तो बाढ़ के कारण क्या कर दिया गया, स्टॉप कर दिया गया, बट फिर इसका नीचे कितना सेकंड पॉइंट थर्ड पॉइंट बना के लगे कॉपी भर गया। यूरोपियन यूनियन प्रोजेक्ट इट इज डेवलप्ड इन 2002 to 2005, but it can be not continue to next year या continue। फिर 2013 में क्या करा, इट इज ए कॉम्बिनेशन बिटवीन 50 कंट्री टू स्टार्ट अ ड्रोन। यहाँ से ड्रोन स्टार्ट होगा, यहाँ से इसका ड्रोन नाम होगा ड्रोन, विच इज द टॉपेस्ट कंट्री टू डेवलप, चाइना, एंड सेकंड टॉपेस्ट कंट्री डेवलप टू जापान। नाउ इंडिया 2021 में इंडिया लॉन्च किया क्या चीज। तो ये तुम्हारा हिस्ट्री था ड्रोन का, बहुत ज्यादा इस बार बोला गया था क्वेश्चन से पूछे। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं ड्रोन का हिस्ट्री हो गया बालक। अब नेक्स्ट चलते हैं क्या पढ़ाते हैं, ये तो हम हिस्ट्री बता देंगे ड्रोन का काफी हिस्ट्री होता है, कब बना, यानी स्टार्टिंग पॉइंट कब था 1980 से और अभी 2023 तक। हम लोग के यहाँ कब आया, तो 2021 में आया, 21 में आने के बाद हम लोग डेवलप कर रहे हैं। पॉलिटेक्निक में आ गया तुमको 2022 में। बहुत खुश नसीब की बात, 1980 के बाद 2022 में सीधे हम लोग के पास आया, बहुत ही ज़्यादा कंटिन्यू कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है कि अब सबसे पहले तो बाबू डिफिनेशन क्या लिखना चाहिए ड्रोन का। ड्रोन का डिफिनेशन बहुत अलग अलग है, बट हम बहुत सिंपली लिख दिए कि ड्रोन एक ऐसा चीज़ है, अगर ना भी याद रहे तो सिंपली इतना लिख देना कि ड्रोन एक ऐसा मशीन है जो कि ह्यूमन बीइंग के द्वारा ऑपरेट किया था, बट उसको ऊपर चढ़ के उसके ऊपर नहीं ऑपरेट करते। जहाज की बात नहीं है, जहाज का है, जहाज में पायलट बैठ के चलाता है, लेकिन ड्रोन में पायलट बैठ के नहीं चलाएगा। वो क्या करेगा तो ह्यूमन बीइंग के द्वारा ऑपरेट होगा, बट ये अनमैन्ड कहा गया। अनमैन्ड मतलब बिना आदमी के चलावे वाला व्हीकल, उसको क्या कहता है, अनमैन्ड ट्रैवल व्हीकल कहा जाता है। अब देखो ड्रोन का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिक ऑफ वेट, इसे छोटा छोटा पॉइंट याद रखना वाला, क्योंकि बहुत दिक्कत हो जाएगा। ऑन द बेसिक ऑफ गवर्नमेंट, ऑन द बेसिक ऑफ वेट, वेट मतलब वजन, वजन के अनुसार ड्रोन को कई भाग में बांटा गया, 4 भाग में, नैनो, माइक्रो, स्मॉल और लार्ज। इसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देगा डायरेक्ट, ऑब्जेक्टिव नहीं पूछेगा तो तुमको दिक्कत हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव से याद रखना कि नैनो ड्रोन कितना होता है 250, और 250 ग्राम से कम रहेगा तो कौन ड्रोन कहलाएगा, नैनो। अगर 250 ग्राम से 2 kg तक रहेगा क्या कहलाएगा, माइक्रो, और 2 kg से 25 kg तक रहेगा क्या कहलाएगा, स्मॉल, और लार्ज कितना होगा 150 kg। तो सर ये ड्रोनवा के वजन है कि उतना कैपेसिटी उठावेगा, नहीं, ये ड्रोन का वजन है। कैपेसिटी डिपेंड करेगा कैसा उसका बनाया गया फ्रेमवर्क, उसके बाद पता चलेगा ड्रोन का क्या कैपेसिटी है। इतना छोटा ड्रोन से लेकर इतना बड़ा ड्रोन तक हम लोग बना सकते। कैपेसिटी तो 4000 टन आजकल उठा दे रहा है ड्रोन, अमेरिका में बना था। अब देखो रेगुलेशन, ड्रोन रेगुलेशन, छोटा रेगुलेशन, ऐसे आगे जाकर हम ड्रोन रेगुलेशन बताएंगे भी। ड्रोन रेगुलेशन में क्या कहा गया, तो सबसे पहले कहा गया कि इसका एक यूनिक ID रहेगा। तो कैसा क्वेश्चन पूछेगा, ड्रोन रेगुलेशन, रेगुलेशन मतलब इंडिया के द्वारा रेगुलेशन बनाया गया। जैसे कि हम लोग रोड के रेगुलेशन बोलते हैं ना कि दाहिने तरफ चलो, तो बामा चलेगा, धक्का लग जाएगा, क्या कहेंगे, रॉन्ग साइड चला था, धक्का लग गया, कोई केस नहीं होगा। इसलिए वो नियम बनाया गया ना, जब भी गाड़ी चलेगा कहीं चलेगा दाहिने तरफ, यानी जब हम जा रहे हैं तो हमेशा दाहिने की ओर पैदल चलना चाहिए आदमी को। उल्टा चलोगे तो सर हम लोग तो उल्टे चलते हैं, तुम लोग कहाँ हो तो जान ही रहे हो, आधा गधा हो, उल्टा चलना नहीं चाहिए, ठीक है। तो उसी तरह रेगुलेशन है कि ड्रोन जब भी बनेगा तो एक उसका यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर रहेगा। जैसे तुम लोग का यूनिक नंबर है ना, रजिस्ट्रेशन नंबर, 3 साल होकर चलते रहता है, ठीक है ना, कि लास्ट में रजिस्ट्रेशन में जितना 49 रोल नंबर, 49 रोल नंबर तुम्हारा 3 साल रहेगा। उसी प्रकार यूनिक होना चाहिए। स्काई प्लेटफॉर्म, स्काई प्लेटफॉर्म मतलब ऐसा नहीं कि आकाश में उड़ रहा है जहाजिया तो उसका कोई रास्ता नहीं होगा, जाने मन तन्ने पायलटवा लेके चल जाता है, ऐसा कुछ होता है नहीं। उसका भी एक प्लेटफॉर्म होता है कि हाँ यहाँ से उड़ा वहाँ, क्योंकि तनी सुखी इधर उधर उड़ा जहाजिया तो पता चला कि इंडिया के जहाँ पाकिस्तान में उतर गया, फिर तो पता चल जाए क्या हुआ। इसीलिए स्काई प्लेटफॉर्म भी इसका होना चाहिए। प्लेटफॉर्म मतलब एक रास्ता होना चाहिए, ट्रेन का पटरी पर रास्ता है, यहाँ से अगर दिल्ली जाना तो वही पटरी जाएगा, जहाँ अगर हल्का फुल्का घुमा दिल्ली के जहाँ कहाँ चल जाएगा, लखनऊ से पार हो जाएगा, ऊपर चल जाएगा मध्य प्रदेश, यानी उसी लेन में चलना है, एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए।
और डिवीजन ऑफ कंट्री जोन, जो कि आगे जाके हम बताएंगे कंट्री जोन का डिवीजन, कि कहीं पर रेड जोन है, कहीं पर नॉर्मल जोन है। तो नॉर्मल जोन में मतलब नॉर्मल आदमी था, रेड जोन मिलिट्री के सामने, मिलिट्री के अति लगल है तुमको, कैंप लगल है, उसके सामने उड़ाओगे ड्रोन तो तुमको बड़ी मार मारेगा। अगर पीएम हाउस के बगल में ड्रोन उड़ा दोगे तो आप पिटाओगे, जाओगे जेलो हो जाएगा, फांसी हो सकता है। सीएम हाउस के बगल में ड्रोन उड़ा दोगे तो फिर वो भी रेड जोन में आता है। लेकिन अपना हम खेत में उड़ा रहे हैं या अपना हम कॉलेज में उड़ा रहे हैं तो कोई दिक्कत उससे नहीं होता है, यानी क्योंकि सेफ जोन होता है, कोई ऐसा जोन में इसका प्रॉब्लम नहीं होता है। यानी कि डिवीजन ऑफ कंट्री जोन, इस सब इधर लिख लेना बाबू, ऐसा लिखना, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया तुम्हारा, तो इंट्रोडक्शन हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, और क्या होगा तुम्हारा रेगुलेशन और हिस्ट्री। अगर ड्रोन में क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज ड्रोन, एक्सप्लेन द हिस्ट्री ऑफ ड्रोन, तो सब लिख देना। कब भी सब लिखना कि जब क्वेश्चन नहीं आता, जो पढ़े सब लिख देंगे टोटल, क्योंकि हम लोग को पास होना जरूरी है। सर सभी पढ़ लें, सब एप्लीकेशन इससे नहीं देखते, एप्लीकेशन दूसरा पॉइंट से देखते हैं। चलो अब देखो, क्लासिफिकेशन मतलब ड्रोन का क्लासिफिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। सेकंड यूनिट में देखा है, सेकंड यूनिट का टॉपिक में है, देखिए क्या टॉपिक है ये तुम्हारा, हाँ यूनिट 1 का टॉपिक है। ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग को उतना क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ना, सिर्फ किसका पढ़ना, मल्टी रोटर ड्रोन का, फिक्स विंग स्ट्रक्चर ड्रोन का बस। लेकिन मेनली मल्टी रोटर ड्रोन ही हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। देखो फ्लाइट डायनेमिक से पढ़ेंगे, अभी पिच रो या सब पढ़ेंगे पहले। इसमें देखो कि मल्टी रोटर ड्रोन पार्ट ऑफ दिस लैब मैनुअल, ये जो हम लिख भी दिया है यहाँ पर कि मल्टी रोटर ड्रोन ही तुम्हारा क्या करता है, तब इस लैब मैनुअल का पार्ट है। मल्टी रोटर ड्रोन में क्या लिखना है, तो मल्टी रोटर सबसे पहले देखो कि मल्टी रोटर में रोटर का मतलब होता है पंखा, कैसन पंखा लगाएंगे, 2 गो, 3 गो, 1 गो, 4 गो, 6 गो, 8 गो, उसी को अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया गया है किसको, तो मल्टी रोटर ड्रोन को। तो मल्टी रोटर ड्रोन क्या करते हैं, तो 4 ड्रोन टाइप, कितना प्रकार का होता है, 4 ड्रोन टाइप। हम लोग क्या पढ़ना है, तो हम लोग को पढ़ना है कुछ क्वाड कॉप्टर। क्वाड कॉप्टर मतलब देखना में 4 गो पंखा लगा, उसको क्या कहते हैं, क्वाड कॉप्टर कहते हैं। अब मल्टी रोटर ड्रोन किस किस चीज के लिए यूज करते हैं, तो बहुत सारा चीज के लिए यूज कर सकते हैं। यहाँ पर तो खाली फोटोग्राफी, एराइल, वीडियो, सर्वेलेंस लिखा है, ETC लिख दिया है। ETC मतलब और भी चीज के लिए यूज कर सकते हैं हम लोग, अभी एग्रीकल्चर के लिए यूज कर सकते हैं, मिलिट्री पर्पस यूज कर सकते हैं, किसी चीज का नेविगेशन के लिए यूज कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग या डिलीवरी के लिए यूज कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारा यूज नहीं लिखा, लेकिन यहाँ पर ETC मतलब तुमको याद रहेगा तो लिख देना है। दिस इज ए क्वाड ड्रोन। अब देखो ये फिगरवा तो नहीं बनेगा तुम लोग को, लेकिन इतना तो कर सकते ना हो, ये छोटा में चौकुट बना देना PCB, और PCB के साथ क्या करना, 4 को डंटा लगा देना और उसको मोटर लगा देना, इतना बना दो तो सोच कि हाँ देखा है कम से कम ड्रोन, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या था कि क्वाड ड्रोन क्या होता है उसके बारे में। तो फिक्स विंग ड्रोन कैसा लगता है, सब देख रहे हैं कि फिक्स विंग लगता देखने में कैसा, वैसा लगता है सर। इसमें तो पंखा उनका नहीं लगा, मोटर नहीं बात, इसमें सब कुछ लगा है, थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा, इस सब में फैन और मोटर लगा रहता है। लेकिन ये स्पेशल टाइप ऑफ ड्रोन है, तो सर ये इसको अभी में मल्टी रोटर ड्रोन में क्यों रखा गया, नहीं क्वाड इसमें देखने को लगता नहीं है फिक्स विंग ड्रोन। देखो क्वाड इसमें देखने में लगता है, क्वाड का कॉन्सेप्ट लगा हुआ है, ड्रोन का कॉन्सेप्ट, यानी कि फिक्स विंग है, उसके अंदर ही यही चीज अंदर में लगा हुआ है, जो दिख रहा है तुमको ना, यही चीज वाला लगा हुआ, सिर्फ उसका स्ट्रक्चर क्या हो गया, बदल गया, तब बाकी सब कुछ वैसे रहेगा, मशीन इसका सब वैसे रहेगा, सभी सब मोटर टोटर सब उसे ही लगा रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं रहेगा, लेकिन सिर्फ उसका नाम, उसका स्ट्रक्चर बदल दिया गया। सिंपल भाषा में कि वो फ्रिज लेते हैं, फ्रिज लेते हैं तो क्या होता है, ठंडा करता है, लेकिन हर फ्रिज का मॉडलिंग अलग अलग है, कोई डबल डोर है, कोई सिंगल डोर है, कोई छोटा फ्रिज है, कोई बड़ा फ्रिज, यानी कि हर प्रकार का अलग है। गाड़ी लेते हैं, गाड़ी का काम एक है, लेकिन उसका क्या करता है, कॉन्सेप्ट सेम रहता है कि कूलिंग करना है, बट वो स्ट्रक्चर उसका क्या होगा, डिफरेंट था। बट सर ये तो अलग टाइप का दम था, हाँ सच में इसको क्या कहा था, अलग टाइप का होता है, इसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग दिया जाता है,
कंपेयर टू ई। क्यों ट्रेनिंग दिया जाता है? क्योंकि ई ड्रोन है बाबू, ई ड्रोन, ये ड्रोन चलाना बहुत ही आसान है। इसको भी कॉलेज में उड़ावे किया, देखने किया होगा, ये भी बड़ी फास्ट होता है। इसको चलाने के लिए नॉर्मल बुद्धि वाला आदमी नहीं चाहिए, अच्छा बुद्धि वाला आदमी चाहिए, नहीं तो जने मन तने उड़ जाएगा ये। इसको चलाने के लिए बहुत, उससे कई गुना ज़्यादा फास्ट होता है फिक्स में ये वाला। ये इतना तेज होता है कि लग ही रहा है कि सर राफेल जहाज ऐसा लग रहा है, सेम टू सेम। बहुत जल्दी स्पीड वर्क करता है, इसका स्पेशल ट्रेनिंग होता है, तभी जाकर इसमें लिखल होगा। देखो स्पेशल क्वाडकॉप्टर रिक्वायर्ड स्पेशल ट्रेनिंग। नॉर्मल हम लोग फ्लाइंग क्वाडकॉप्टर नहीं उड़ा सकते हैं, उसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग लेना पड़ता है। ये सबसे बढ़िया में तुम्हारा ये करता है, ये मैपिंग और सर्वेइंग बहुत ही जल्दी कर लेता है कंपेयर टू क्वाडकॉप्टर। लड़का सर इससे जल्दी वो कर लेगा। ये तुम्हारा क्वाडकॉप्टर था, क्वाडकॉप्टर का क्या करना था, ठीक है। सिंगल रोटर ये सब कॉलेज में पढ़ा चुके, लेकिन आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही पढ़ाएंगे, बाकी सब वीडियो में देख लेना, छोटा था तो आज, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलते नेक्स्ट टॉपिक पर। सबसे इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक है इसके अंदर। इसके अंदर भी बहुत सारा टॉपिक है जो कि अलग अलग क्वेश्चन बनाता है, लेकिन फिलहाल कंपोनेंट्स ऑफ ड्रोन एंड दिस फंक्शन। तो फंक्शन के बारे में तो सिंपली जानते हैं कि सर अगर पॉपुलर है तो पॉपुलर काम है उड़ना, पंखा है एक प्रकार का पॉपुलर, उसको फंक्शन करते हैं। लेकिन इसमें कहीं कहीं पे एक दो बार देखा गया है, और भी हम लोग ट्रेनिंग करने गए थे, एक बॉक्स मॉडल बनाया गया था इसके लिए। आखिर किस चीज़ का रिक्वायरमेंट है? दिस इज द कंपोनेंट, हार्डवेयर कंपोनेंट है, दिस इज द हार्डवेयर कंपोनेंट, लेकिन इसका नाम अलग अलग प्रकार से दिया गया था। तो सर क्या समझ में आया, क्या होता है? हम ये कह रहे थे कि दिस इज द कंपोनेंट्स ऑफ ड्रोन, यानी ड्रोन का कंपोनेंट, ड्रोन कैसे कैसे बनता है, उसका कंपोनेंट्स है, उसमें क्या क्या सामान लगता है। लेकिन उसका बोल देगा स्केलेटन लिखने के लिए, स्केलेटन मतलब स्ट्रक्चर बनाने के लिए, एंटोनॉमी बना ले, मतलब स्ट्रक्चर का डिजाइन कैसा रहता है। ये क्वेश्चन तो घुमा के पूछेगा तुमसे, डायरेक्ट वो पूछेगा नहीं। डायरेक्ट होता तो बहुत बढ़िया बात है कि टाइप्स ऑफ ड्रोन, कंपोनेंट्स ऑफ ड्रोन, तो सिंपली धड़ाधड़ लिख देने कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसी क्वेश्चन को बोल देगा इस प्रकार क्वेश्चन, जैसे देखो अभी दिखाते हैं, इस प्रकार का पूछेगा कि बॉक्स मॉडल ऑफ ड्रोन, बोलेगा सर पढ़ेबे नहीं किए थे, ये बतिया थोड़े लिख के आ जाएगा तो एग्जाम में नंबर मिल जाएगा। या कंपोनेंट्स टू कनेक्टिंग डोर है ना, तो ये भी लिख देगा तो बोलेगा सही तो पढ़ेबे नहीं किए थे, तो नंबर तो मिलेगा नहीं। ऐसा बोलोगे तो खड़ा थोड़े कि हाँ सर ना पढ़ाए तो नंबर दे दिया जाए इसको, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसके लिए हम लोग को पढ़ना पड़ेगा कि आखिर क्या होता है बॉक्स मॉडल या कंपोनेंट्स ऑफ कनेक्टिंग ड्रोन क्या होता है। तो बॉक्स मॉडल का मतलब वही चीज़ है कि ड्रोन को देखो और क्या क्या होता है। तो ड्रोन पहले तो देखो कि इतना मनी कंपोनेंट कैसे याद रहेगा सर, एग्जाम में तो भुला जाएंगे। एटलीस्ट दो चारों को याद करके जाओगे तो बोलेगा कि मास्टर कि हाँ पढ़े हुआ लिखा था, कुछ भुला गया रास्ता में, बांट दिया अलग बात है, टेम्पो बस से आता है तो बटा गया, लेकिन एटलीस्ट कुछ तो कंपोनेंट लिख दोगे जिससे वो तुमको याद हो जाएगा। ऐसे सारा कंपोनेंट तुमको याद करवा देते हैं तुरंत 2 मिनट में, समय नहीं लगेगा। बीचे में जो रहता है उसको कंट्रोलर, जैसे बताए थे ना बाबू कंट्रोलर है, ये कुछ तुम्हारा कंट्रोलर है ना, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है जिसको हम लोग कंट्रोलर कहते हैं। यानी कंट्रोलर से सब कनेक्ट रहेगा। कौन सी कनेक्ट हो सकता है? और ड्रोन को डेटा स्टोर करने के लिए क्या करेंगे? स्टोरेज स्टोर कर देंगे। ड्रोन में 100% कुछ न कुछ इनपुट डालेंगे तो आउटपुट निकलेगा। यानी कि ड्रोन को बोले कि बाबू जाके तुम सर्वे करके आ जाओ सब लोग जमीन का, तो ड्रोन थोड़े कि यहाँ से उड़ा और जाकर डेली जंक्शन में जाकर मिठाई खाए लगा, ऐसा तो होगा नहीं। वो अपना वर्क जो इनपुट दिए हैं उसका आउटपुट 100% लाएगा। यानी कि जो इनपुट दिए वो तुम्हारा उसका 3 कंपोनेंट याद हो गया। ड्रोन में डेटा स्टोर करना है, इनपुट देना है तो आउटपुट आएगा। यानी कुछ भी इनपुट दिए ड्रोन को, कैमरा से फोटो खींचना है तो बोलेगा कि ना हमको मन नहीं है, हम ना फोटो खींचेंगे, ऐसा तो ड्रोन कहेगा नहीं। 100% उसके अंदर इनपुट क्या डालना है कि कैमरा से फोटो खींचना है, तो आउटपुट उसका 100% कुछ ना कुछ आएगा ही। आप बताएं कि हम इंडियन रेगुलेशन के अनुसार बताएं कि एक यूनिक आईडी दिया जाता है ड्रोन को, बताते हैं ना कि एक यूनिक आईडी दिया जाता है, उसको क्या कहते हैं? आईपी एड्रेस कहते हैं, ताकि ड्रोन आसानी से ट्रैक कर लिया जाए। जैसे कि यहाँ ड्रोन कम है, बहुत जगह ड्रोन बैंगलोर में डिलीवरी बॉय बनल है ड्रोन, वो ऊपर से डिलीवरी कर रहा, बीच में उसको पकड़ लिया, बोला कि नहीं हमारा ड्रोन है, तब तो उसका क्या करेंगे? आईपी एड्रेस ट्रैक कर लेंगे, आखिर ड्रोन वहाँ कौन पकड़ ले, किसका छत पर पकड़ा के ड्रोन, तो वहाँ जाकर तो पता कर लेगा किसके द्वारा? तो आईपी एड्रेस के द्वारा। वहाँ पर यूनिक नंबर डालर रहबे करेगा, जिससे पता चलेगा कि नहीं ड्रोन मेरा है, सरकार बोली हमारा ड्रोन तो कैसे ले लिया। तो एक आईपी एड्रेस, ताकि उसका सिक्योरिटी पर्पज से उसको क्या किया जाता है? सेव कर देता है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में बहुत मल्टीपल डिवाइस आ जाता है। मल्टीपल डिवाइस मतलब
इसमें जो तुमको लगावे का मन है, जैसे कि एग्जाम्पल तुमको देते हैं कि हमको शादी ब्याह लगना है तो कैमरा लगा देंगे इसमें, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। सेंसर लगा देंगे कि भाई सर्विंग करना तो टॉप सेंसर डाल दिए, ठीक है ना। यह अनेक प्रकार की चीज़ है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो जिससे उसको तुमको काम करवाना है। खाद छींटे का मशीन लगा दी इसमें, तो वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होगा कि हर 10 फीट पर 2 खाद छींटना, 2 किलो खाद छींटना, तो वो भी इसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मतलब ऐड हो सकता है। 100% ड्रोन बना दिए, ड्रोन लेके थोड़े से कुछ दिन में उड़ाइले चलते भर दोपहरिया उड़ावेगा ना, उसको क्या करेगा, यूज करेगा, आखिर कहाँ कहाँ उसका यूज है। तो उसके लिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस उसमें यूज करते हैं। ड्रोन खिलौना तो है नहीं उड़ा सकते। 100% ड्रोन का पावर सप्लाई तो बहुत जरूरी है। अगर ड्रोन का पावर सप्लाई नहीं दोगे तो ऊपर ही से गिर जाएगा नीचे बात देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन नेटवर्किंग हथवा में जो लेते हैं कम्युनिकेशन दिखाते हैं, तुमको कैसा लगता है देखने को, ई का हो गया तुम्हारा कम्युनिकेशन। जब तक एक रात तुम कनेक्ट नहीं करोगे, कम्युनिकेट नहीं करोगे ड्रोन से, तो ड्रोन क्या करेगा, उड़ेगा लेकिन फिर अपन मर्जी से काम कर लेगा, जने मन तने उड़ेगा। इससे क्या करता है, तो कम्युनिकेशन से क्या करता है, तो कंट्रोल करता है। कौन, तो ड्रोन। यानी कि सिंपली ये बुलाई की चीज नहीं है व्हाट इज द बॉक्स मॉडल या व्हाट इज द कनेक्टिंग कंपोनेंट। अरे नॉर्मल कुछ भी देगा कि कनेक्टिंग कंपोनेंट क्या होता है, बॉक्स मॉडल क्या होता है, तो तुम उसको इजी बता सकते हो। यानी कौन कौन होता है बाबू, कंट्रोलर, स्टोर, इनपुट आउटपुट, सिंपल इनपुट आउटपुट रखना, स्टोर, कंट्रोलर, आईपी एड्रेस, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस और कम्युनिकेशन, ये सब तुम्हारा क्या, तुम्हारा दैट इज ए कंपोनेंट्स। यानी कि बॉक्स मॉडल या स्केलेटन पूछे या नीट डायग्राम पूछे, इसको लिख देवल करना, ठीक है। ये कंपोनेंट्स ऑफ ड्रोन पूछे, ये क्वेश्चन आप पूछेगा, इसको बना देना। अगर ये क्वेश्चन पूछेगा कंपोनेंट्स ऑफ ड्रोन, तब भी उसको बना देना। सर इतना नहीं कहा बोल रहे हैं बना लेंगे, सर क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि कॉपियाँ हो सका आईटी चेक करेगा तो उसको लगेगा कि हाँ इहों के लेकर के बहुत नॉलेज है कि नहीं। अब देखो कंपोनेंट में बहुत मनी कंपोनेंट होता है, तो मुख्यतः 5 कंपोनेंट लिख देना। पोपेलर हम बता चुके थे कि पोपेलर क्या होता है, एक फैन होता है, इसमें 2 प्रकार के फैन होता है बाबू। एक होता है तुम्हारा जो बहुत ही हार्ड होता है, और एक तुम्हारा क्या होता है, तुम्हारा तो बहुत ही नॉर्मल। जैसे कि हाँ यहाँ तक वो स्टैंडर्ड पोपेलर था, ये क्या था तुम लोग बताते हो, ये कार्बन और फाइबर से बनता है ना। प्रेशर पोपेलर ज्यादा मजबूत होता है किसके कंपेयर से, स्टैंडर्ड से। क्यों, क्योंकि स्टैंडर्ड जो है वो किस चीज से बनता है, तो प्लास्टिक से बनता है, नॉर्मल मटेरियल। तो स्टैंडर्ड हम लोग यूज करते हैं नैनो ड्रोन में, जो ये वाला है। लेकिन हम लोग का प्रेशर पोपेलर यूज करना है, तो प्रेशर के लिए कैसा यूज करते हैं, इसमें कौन सा इसमें यूज करते हैं, प्लास्टिक और कार्बन, जिसको फाइबर करते हैं, कार्बन फाइबर से बनाता है, इसलिए ताकि टूटे नहीं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, प्रेशर पोपेलर। यानी पहला कंपोनेंट क्या पोपेलर है। पोपेलर क्या करें, इसे 2 भाग में बांट देना, ये वो क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड कहते हैं, वो क्या कहते हैं, तो प्रेशर। स्टैंडर्ड क्या कहता है, तो नॉर्मल प्लास्टिक से बनता है। ये मोशन डायरेक्शन क्या करे, पोपेलर मतलब ये है कि मोशन डायरेक्शन बढ़ाना, थ्रस्ट उत्पन्न करना, थ्रस्ट मतलब स्पीड उत्पन्न करना, उसको थ्रस्ट कहते हैं अंग्रेजी भाषा में। अब बोले दोनों बढ़िया कहने तो लिख देंगे बीच प्रेशर पोपेलर इज गुड कंपेयर टू द स्टैंडर्ड पोपेलर। यानी मेनली वो नहीं देखना कि सबसे पहले ये लिखना कि पोपेलर 2 प्रकार का होता है। पोपेलर यूज करते हैं किसके लिए, ड्रोन में रोटेशन करने के लिए या थ्रस्ट उत्पन्न करने के लिए, है ना। थ्रस्ट को उत्पन्न करने के लिए क्या करते हैं, तो पोपेलर यूज करते हैं। पोपेलर क्या करता है, तो मोटर के ऊपर लगता है, इट इज होल्ड ऑन द मोटर के ऊपर करते हैं। इसका साइज भी अलग अलग होता है कंपेयर टू द ड्रोन। जैसा ड्रोन बनाएंगे वैसा पोपेलर हमको बनाना पड़ेगा। अब तनी को ड्रोन है तनी को पोपेलर, बड़ा ड्रोन है तो बड़ा ड्रोन पोपेलर। पढ़ोगे तो तुमको आराम समझ में आ जाएगा, उसको दिक्कत नहीं होगा इसमें। फिर लेना कि 2 प्रकार का पोपेलर होता है, स्टैंडर्ड होता है, ब्रश होता है। स्टैंडर्ड में क्या करते हैं, तो नॉर्मल प्लास्टिक यूज करते हैं। प्रेशर में क्या करते हैं, प्रेशर में हम लोग कार्बन और प्लास्टिक दोनों यूज करते हैं ताकि वो मजबूत ज्यादा हो। बड़ा बड़ा ड्रोन से खेत के लिए यूज करते हैं हम लोग प्रेशर। नेक्स्ट मोटर का भी वीडियो हम लोग देते हैं कि मोटर में क्या पढ़ना। आगे कंपोनेंट है, मोटर है, सेंसर है, ऑल आर द कंपोनेंट्स ऑफ ड्रोन। जितना चीज हम लोग पढ़ते हैं सब ड्रोन का कंपोनेंट है। लेकिन इसके अंदर अलग क्वेश्चन पूछ सकता है, राइट लिख देगा कि राइट द डिस्क्राइब द ड्रोन मोटर, तो उसके लिए अलग लिखना पड़ेगा। यही दिमाग लगाना है कि समय के अकॉर्डिंग क्वेश्चन लिखना है। 6 नंबर क्वेश्चन है तो उसमें बढ़िया से मोटर के, सेंसर के, उसका ये पोपेलर के,
इस सब के बढ़िया से लिख लेना अच्छा से ना, आखिर क्या होता है, फ्रेम क्या होता है ना, ये सब तुम बढ़िया से लेना। तो मोटर यहाँ पर स्किप कर रहे हैं, तो मोटर का एक अभी तुरंत साथ में वीडियो बता देंगे कि मोटर का क्या है, मोटर बहुत बड़ा टॉपिक है, तो साथ साथ में कंप्लीट हो जाएगा। अब लैंडिंग गियर बहुत ईजी है, अपना मन से ई जैम आर लगा के तुम लिख सकते हो इसमें, लैंडिंग गियर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्या करता है, किसी भी मोटर को सही से लैंडिंग करने के लिए लैंडिंग गियर का यूज करते हैं। और ये क्या होता है कि 360 डिग्री व्यूअर, इसमें क्या होता है ना, जैसे ड्रोन है, ऐसा थोड़ा है कि एकदम जिस दिशा में उड़ा उसी दिशा में लैंडिंग कर जाएगा। उसको लैंडिंग करने के लिए कोई भी स्पेसियस चीज चाहिए, जैसे कि हमारा ड्रोन में देखो लैंडिंग नहीं लगा, इसमें लैंडिंग गियर नहीं लगा हुआ है, इसको गिरावेंगे तो पट से चोट लग जाएगा, इसको इस पर चोट लगेगा, टूटे का डर है। लेकिन इसके द्वारा क्या करेगा, वो होल्ड कर देगा। लैंडिंग गियर ऐसा ही नहीं, अगर तुम चाहोगे जैसे पुट लगा दोगे तब भी क्या कर देगा, नाव जैसे टंग जाएगा, वो भी लैंडिंग गियर ही कहलाता है। क्योंकि अलग अलग आगे जाकर लैंडिंग गियर पढ़ोगे कि अलग अलग लैंडिंग गियर कैसे बनाते हैं। तो ये लैंडिंग है। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट तुम्हारा ये है इलेक्ट्रॉनिक्स स्पीड कंट्रोलर। इलेक्ट्रॉनिक्स स्पीड कंट्रोलर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बाबू, इसी के द्वारा हमें तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारा कि इलेक्ट्रॉनिक स्पीड मोटर। इलेक्ट्रॉनिक स्पीड मोटर का क्या काम है, ईसीएस का सबसे पहला काम है कि ये क्या करता है, तो कन्वर्ट करता है किसको, तो पावर से, यानी कि बैटरी से जो पावर लेता है वो क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है। जैसे कि डीसी से एसी में कन्वर्ट कर देता है। तो खाली कन्वर्टे करना इसका काम नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक चीज है। यानी कि अगर हमको जैसे कि थ्रस्ट को स्पीड करना है, यानी कि चाल को हमको स्पीड करना है, तो उसे कहा जाएगा कंजम्पशन होगा किसका, बैटरी का ज़्यादा। तो कौन देगा, बैटरी को थोड़े बोले जाएगा कि हाँ थोड़ा सा अभी तनी स्पीड करने लगी है तो गियर बढ़ा दिए तुमको, है ना। तो नहीं, इसके लिए क्या करता है, ऑटोमेटिक क्या करता है, सेट करता है। कौन, तो तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर। इस चारों में जैक मोटर लगाओगे तय बस इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर है। देखो यहाँ पे लगा ना, ई 2 3 4 चार गो इलेक्ट्रॉनिक स्पीड मोटर लग रहा है कि नहीं, कंट्रोलर लग रहा है। ये क्या करता है, देखो मोटर में लगा है डायरेक्ट इसका, ये तो तरवा लग गया ना मोटर में ना, इसका डायरेक्ट कनेक्शन कहाँ होगा तुम्हारा, तो कनेक्शन हमारा बैटरी में होगा इसमें। यानी बैटरी का जो कंजम्पशन है पावर का, वो कौन कंट्रोल करता है, तो इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर। यानी पावर बढ़ाता है कौन, तो ये जब स्पीड उड़ाना है, मोटर का थ्रस्ट बढ़ेगा तो हमको ये बोलेगा, इसी से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनिक स्पीड। मतलब कि एट ए प्रोग्रामिंग लेवल से, बार बार इसको चेंज नहीं करना, ऑटोमेटिक समझल है, इनबिल्ड है इसके अंदर कि कैसे मोटर को स्पीड करना है और कम करना है। जैसे रैम की तरह, रैम में इनबिल्ड होता है कि नहीं, कि भाई एकदम फ्रीज, यदि वॉशिंग मशीन बंद हुआ 5 मिनट ऐसे बंद रहता है, ऐसे घूम रहता है, और फिर नहीं आया तो फिर घूमना स्टार्ट करता है, ज़्यादा देर नहीं घूमेगा वो। तो कुछ किस पर डिपेंड करेगा, तो इसी पर डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रॉनिक स्पीड मोटर पर। ESP यानी ESC क्या करता है, इलेक्ट्रॉनिक स्पीड मोटर को क्या करेगा, ये कंट्रोल करेगा। देखने में कैसा दिखाई दिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो है पूरा ड्रोन में, ये फ्लाइट कंट्रोलर है, इसको मदरबोर्ड कहते हैं। किसको कहते हैं, मदरबोर्ड। किसका मदरबोर्ड है, तो ड्रोन। अगर क्वेश्चन पूछता है व्हिच इज द मदरबोर्ड ऑफ द ड्रोन, तो क्या कहेंगे, तो फ्लाइट कंट्रोलर। यही मेन पायलट है, यही इसी कारण ड्रोन बिना आदमी के उड़ता है। ऐसे इना रहता तो आदमी के ऊपर चढ़ के उड़ा पड़ता, फिर तो जहाजे बन जाता, ड्रोन की जरूरतें नहीं थी। इसी का मेन भूमिका है कि ड्रोन को हम लोग बाहर बैठ के कंट्रोल करते हैं। कैसा लगता है देखने में सर, देखने में लगता है ऐसा, तो सर तुम्हें और तनी में दिखाइए, दिखाते हैं। ये देखो, ये है ना वो तरीका, यही है। इसके अंदर पोर्ट लगल है, बात में एक यूनिट है, पूरा यूनिट है। ये पोर्टवा को क्या क्या कहते हैं, 5 गो 6 गो पोर्ट इस सेमेस्टर में पढ़े लगी, अगला सेमेस्टर में पूरा पोर्ट पढ़े लगी। ये बता देंगे पोर्टवा क्या पोर्ट है। इसको क्या कहते हैं हम लोग, तो फ्लाइट कंट्रोल एंड ब्रेन ऑफ मोटर कर सकते हैं, ब्रेन ऑफ ड्रोन कर सकते हैं, या मदरबोर्ड ऑफ ड्रोन कर सकते हैं। इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ ले, डिफिनेशन देखो लिख भी दिया है। फ्लाइट कंट्रोल बेसिक मदरबोर्ड of drone. It is responsible for the command that are issued to the drone by the pilot, है ना। It inputted input from the receiver GPS, जो भी इसके अंदर कंपोनेंट है सब कुछ देखभाल करता है। मदर मतलब समझिए जो माँ, यानी कि सब कुछ 10 हाथ वाली स्त्री, उसी तरह मदरबोर्ड यानी फ्लाइट कंट्रोलर क्या कहा जाता है, तो मदरबोर्ड कहा जाता है। कोई दिक्कत, ये हो गया फ्लाइट कंट्रोलर। रिसीवर
100% बताया था कि दो चीज होता है, रिसीवर होता है और क्या होता है तुम्हारा, तो ट्रांसमीटर होता है। रिसीवर कहाँ रहेगा, रिसीवर लगा रहेगा तो वो कहाँ, तो ड्रोन में लगा रहेगा। क्यों, क्योंकि ट्रांसमीटर से भेजेंगे, दिखा देते हैं रिसीवर वहाँ, तो लोगों को विश्वास नहीं होता। देखो ये है रिसीवर, ये नहीं है, देखो ध्यान से, रिसीवर है कहाँ लगा है, ड्रोन पर। और कंट्रोल ट्रांसमीटर जो है, तो हम ये बॉक्स को क्या कहते हैं, ट्रांसमीटर। देखो रिसीवर इज यूनिट रिस्पांसिबल फॉर द रिसेप्ट टू द रेशियो ऑफ द सिग्नल सेंट टू द ड्रोन फ्रॉम द कंट्रोलर। द मिनिमम नंबर ऑफ चैनल आर नीड टू कंट्रोल ड्रोन आर इजली 4 चैनल, इसमें 4 देना है, इसलिए 4 यहाँ पे लगाते हैं ना, फोटो वाला 4 दिखाता है। आगे पोर्ट के भी आ गया, ऐसा नहीं कि 4 हो गए, बहुत सारा पोर्ट बन जाता है। और डिफरेंट टाइप ऑफ रिसीवर को जो क्या करता है, कंट्रोल करता है। इकरे रिसीवर के ट्रांसमिशन हो गया, जो कि डेटा भेजता है, और वो क्या करता है, रिसीव करता है। ये दोनों खराब हो गया तो जल्दी मनता है ड्रोन चल जाएगा। जीपीएस यूपीएस तो लिख के देखो, जीपीएस तो लगल था, ये था ड्रोन में देखो किए। जीपीएस यूपीएस क्या काम है, बैटरी का नया वीडियो भी बना देंगे तुम लोग को, ठीक है। तो ये तुम्हारा मेनली बेसिक है तुम्हारा कैबिन ड्रोन का। ये सब क्वेश्चन जितना भी पढ़ाया अभी तक, उसमें से तुमको ई बहुत इंपॉर्टेंट था, ई कंप्लीट था, 1 2 और 3, ई 2 वो तुम्हारा रेगुलेशन, नो जो रेगुलेशन बता देंगे आगे। अब देखो यहाँ पर ड्रोन का फ्रेम, ड्रोन का फ्रेम पहला पीडीएफ भेजे थे, छोटा छोटा टॉपिक के हिसाब से पढ़ना। पॉपुलर, पॉपुलर तो बता ही दिए, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा पॉपुलर के, तो दोनों डिवाइड करके बनाना, बड़ा में नहीं पूछेगा 6 नंबर में, 6 नंबर पूछेगा इस डिफरेंट टाइप ऑफ सेंसर, डिफाइंड बैटरी, मोटर, ये सब बड़ा पूछेगा। लेकिन नॉर्मल में, अब देखो फ्लाइट कंट्रोलर, ई दोनों में से एक क्वेश्चन पक्का पूछना चाहिए नीट 3 में, अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सर उतना ही लिख देंगे तो काम चल जाएगा, 100% काम चल जाएगा, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। सिर्फ उसमें सही चीज़ लिखना पड़ेगा आपको कि आखिर क्या है। अब तुम लिख दोगे कोई चीज़ है, तो फ्लाइट कंट्रोलर बोर्ड, यानी फ्लाइट कंट्रोलर बोर्ड क्या करता है, फ्लाइट को कंट्रोल करता था, इस थोड़ी लिखोगे, दिस इज द मदर बोर्ड ऑफ ड्रोन। विदाउट फ्लाइट कंट्रोल वी कैन नॉट मूव एनीथिंग इन द ड्रोन, यानी सब कुछ है, ऑल कंपोनेंट आर कनेक्टेड थ्रू द FCB यानी फ्लाइट कंट्रोलर। इसी प्रकार थोड़ा थोड़ा मिला के लिखना पड़ेगा कि आखिर का क्या यूज है, नेविगेशन, GPS, रोटेसिंग, टर्मोलॉजी, ये सब तुमको क्या करता है इसके अंदर यूज करता है। इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर तो बहुत बढ़िया बता दिया बाबू, ये सब क्वेश्चन दोनों साथ में पूछेगा ज़्यादा। रेडियो ट्रांसमिशन जो भी लोग रिसीव किए और भेजे, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, तो कर दिया लोग। अब चलते हैं थोड़ा सा इसमें, ये वाला न्यूट्रॉन देखते हैं थोड़ा सा, क्योंकि अब देखो एक क्वेश्चन तो फिक्स है, एक 2 क्वेश्चन इससे हो गया हमारा, 2 क्वेश्चन तो पक्का इससे आएगा। इसमें इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ ड्रोन, इसमें से 2 क्वेश्चन पक्का फिक्स है, और हमारा एक क्वेश्चन इससे पक्का होगा 3 टॉपिक में से। 2 क्वेश्चन तो फिक्स हो गया हमारा, यानी कि 2 क्वेश्चन का मतलब 6 दूना 12 नंबर हाथ में आएगा। अब लोग कई नंबर बचा हुआ तो सर अभी तो बहुत नंबर बाकी है। चलो अगला टॉपिक करेंगे, 2 क्वेश्चन फिर कंप्लीट हो जाएगा, तो 12 24 नंबर, बाकी तो चोरी करके बना ही लोग 28 नंबर पास में है, कोई दिक्कत तो है नहीं उसमें, ठीक है। चलते हैं आगे, आगे टॉपिक में देखते हैं आखिर क्या क्या है इसमें। देखो बैटरी का बहुत ही, बैटरी का वीडियो पहले बना चुके तुम लोग को, लेकिन बैटरी सबसे ज़्यादा अलग टॉपिक हो जाता है कि बैटरी हम लोग हर जगह यूज करते हैं, ऐसा नहीं कि ड्रोन में खाली यूज करते हैं। हाल ओला में यूज हुआ बैटरी, आराम से ओला उड़ गया, सब बोला कि ओला के ब्रांडे ठीक नहीं है, इसको हटा दिया जाए, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं था, वो लिथियम बैटरी था, और लिथियम बैटरी में कुछ कुछ समस्या होता है जिसके कारण वो ब्लास्ट भी कर सकता है। अभी अथी हमारा जम्मू कश्मीर में लिथियम के बहुत बनी अथी मिला, चट्टान मिला है। लिथियम एक अपने आप में बहुत पावरफुल होता है, जो कि एनर्जी को डेवलप, एनर्जी को मतलब से निकलेगा लिथियम से। परमाणु बम है ना, परमाणु बम को अगर रख दिया जाए एक परमाणु बम, तो हम लोग के यहाँ कभी लाइन नहीं कटेगा, इतना ऊर्जा उत्पन्न करता है। उसी प्रकार लिथियम, लिथियम LiPo मतलब लिथियम पॉलीमर बैटरी, लिथियम पॉलीमर बैटरी सपोर्ट करता है ड्रोन और रोबोट भी, जो रोबोट बनते हैं उसमें भी लिथियम बैटरी रहता है। रोबोट देखा था रजनीकांत वाला, उसका बैटरिया खत्म होकर ट्रेन में नीचे फेंक दिया था, उसको लॉइन लगा के फिर अपने आप को चार्ज कर लिया था। तो लिथियम बैटरी बेस्ड ऑन द कैथोड एनोड सेपरेट पॉलीमर। सेपरेट पॉलीमर का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पर सेपरेट पॉलीमर का मतलब बोलते हैं कि माना कि एक पट्टी क्या लगा देते हैं, तो एनोड लगा दिए,
एक पट्टी क्या लगा दिए तो कैथोड, यानी एनोड इसमें लग गया, इसमें क्या लग गया तुम्हारा कैथोड। अब पीछे में क्या करेगा, पीछे में क्या कर देता है तो पॉलीमर लगा देता है, क्या लगा देगा पॉलीमर, यानी कि एनोड और कैथोड के तनी में बैटरी पर तो क्या करता था, तो बैटरी में एनोड और कैथोड दोनों को यूज कर देते थे। तो एनोड और कैथोड दोनों को क्या करते हैं, तो बीच में क्या लगा जाता है पॉलीमर। यह पॉलीमर क्या करेगा, तो इसको खराब दे दिया तो बैटरी का दाम क्या जाता है, कम जाता है। बढ़िया पॉलीमर दिया, बैटरी का दाम क्या कर गया तो बढ़ गया। तो बोलता है ना कि बैटरी को भाई डिस्काउंट दे दिया, एनोड और कैथोड को नहीं छेड़ता है, किसको छेड़ देता है तो पॉलीमर को। पॉलीमर बढ़िया लगा दिया तो रेट बढ़ा दिया, पॉलीमर खराब लगा दिया तो रेट क्या कर दिया घटा दिया। तो ये तुम्हारा पॉलीमर एक स्ट्रक्चर था, ऐसा बैटरी का पॉलीमर होता है, उसके स्ट्रक्चर के बारे में कर दिया। अब देखो बाबू सिंपल कि बैटरी का क्या काम है, तुम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंजीनियरिंग बोला आप समझ लो, इट इज कन्वर्ट टू द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टू सॉरी केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी when electron travel from the node to cathode। एकदम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 9th से पढ़ते आ रहे हैं, नेट टू कैथोड जब ट्रेवल करता है तो बैटरी का यहाँ पर फिगर बना देना, वही जो फिगर बना ना वो फिगर बना देना। अब देखो टाइप्स ऑफ बैटरी इन ड्रोन, ऐसा ना कि टाइप्स ऑफ बैटरी इन एवरी कंपोनेंट, इसे ड्रोन का टाइप्स की बैटरी बता रहे तुमको। ये क्या है, लिथियम पॉलीमर, निकल कॉडियम और लिथियम हाई वोल्टेज वाला यूज करते हैं। सबसे ज्यादा यूज ये हो रहा है लिथियम हाई वोल्टेज, लेकिन नॉर्मल हम लोग बनाते हैं लिथियम पॉलीमर वाला यूज करते हैं। लिथियम पॉलीमर क्या होता है, तो बहुत ही लाइट वेट होता है। लाइट वेट का मतलब कर सकते हैं कि बहुत ही हल्का होता है। हल्का इन द सेंस बैटरी को ऐसे भी ज़्यादा भारी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा इतना भारी हो जाए कि बैटरी का अपन वजन उठाने में ही सारा एनर्जी खपत कर दे। लार्ज एनर्जी कैपेसिटी, समझ ही रहो बात। स्लो डिस्चार्ज, एकदम खूबी इसमें है, लेकिन इसको एक प्रॉब्लम क्या था कि ठंडा में काम नहीं करता था, जो ठंडा मारता था, इसीलिए इसको ज़्यादा फेमस नहीं होगा, ज़्यादा जगह यूज नहीं कर सकते, नहीं सब जगह चलेगा। जैसे स्नोफॉल हो गया तुरंत बैटरी खत्म, भाई अपना चले गया। ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज इसमें मिला गया कि इसमें तो लिथियम पॉलीमर। इसके लिए फिगर देख लो, इसलिए इतना कंपोनेंट हुआ, फिगर वाला नहीं बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं, कंपोनेंट याद रखना। निकल कॉडियम में क्या था कि ई तनी बढ़िया था उससे, बट इसका एक प्रॉब्लम क्या था, इट इज ए हैवी वेट कॉजेज फास्टर एनर्जी ड्रेन। बताइए क्या था बाबू कि ज़्यादा भारी होगा तो जल्दी क्या हो जाएगा तुम्हारा, तो बैटरी खत्म हो जाएगा। इसीलिए इसका एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही तुम्हारा था, ठीक है। सबसे बढ़िया कौन था तुम्हारा, ये इट इज ए हाई एनर्जी कैपेसिटी, यानी तनियों का बैटरी था लेकिन उसके अंदर एनर्जी वोल्टेज बड़ी बनी था। इट इज ए मेनली यूज टू द नैनो ड्रोन। नैनो ड्रोन में हम लोग यूज करते हैं, लगभग सब ड्रोन में यही वाला बैटरी यूज करते हैं। हम लोग भी जो ड्रोन बना है उसमें भी यही बैटरी यूज किए हैं, लिथियम हाई स्पीड वोल्टेज बैटरी। तो ये तुम्हारा हो गया बैटरी, यानी बैटरी का क्वेश्चन सिंपल पूछे यही तुम्हारी देना, ठीक है। अगर मन करे ऐसा फिगर बना देना छोटा सा। तो देखो मेनली क्या होता है, फोकस ये सब पॉइंट होता है, इस एक पॉइंट लिखो उसमें नंबर तुम्हारा फुल मिल जाएगा, और कोई दिक्कत उसमें नहीं होता। पॉइंट लिखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी पॉइंट पर डिपेंड करता है। लिख दोगे कि लिथियम पॉलीमर है, ये क्या कर देंगे तो हैवी वेट लिख देंगे, तो समझ जाएगा मास्टर कितना पढ़े हो। यानी कि पॉइंट को सिर्फ ध्यान रखना, इसका आगे क्या लिखना कोई जरूरत नहीं है, नीचे तो डिफिनेशन लिख दो कोई दिक्कत नहीं, लिख दो लाइट वेट, मतलब इट इज वेरी लाइट वेट बिकॉज, जिससे क्या होगा कि मोटर आसानी से ड्रोन को यूज होता है चलने में, क्योंकि भारी नहीं होता है। ये बहुत सारा लिख सकते हो, लेकिन मेन पॉइंट तुम्हारा ये होता है जो कि यूज करते हैं हम लोग हर वीडियो में। तो ये तुम्हारा था तो टाइप्स ऑफ बैटरी और तुम्हारा बैटरी ड्रोन में कैसे यूज करते हैं। मोटर का पहले वीडियो बना चुके हैं, तो मोटर कुछ खास नहीं है। मेनली मोटर क्या करता है, तो मोटर कोई भी खरीदने जाता है आदमी तो सबसे पहले क्या करता है, मोटर का है इलेक्ट्रिक मोटर फॉर द ड्रोन कन्वर्ट टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी, जिसको काइनेटिक एनर्जी भी कहा जाता है। अब मोटर जो भी आदमी मोटर खरीदेगा तो डिपेंड किस चीज़ को क्या देखेगा मोटर खरीदने के लिए, तो मोटर खरीदने के लिए सबसे पहले देखा कि मोटर ज़्यादा भारी नहीं होना चाहिए, मोटर ज़्यादा भारी होना चाहिए, इसलिए कि अगर ज़्यादा भारी हो जाएगा मोटर तो क्या होगा, ड्रोन पर लोड पड़ेगा। दूसरा क्या था थ्रस्ट, थ्रस्ट मतलब पावर, पावर मतलब ऐसा नहीं कि बहुत मजबूत मोटर जलवे नहीं करेगा, कितना वोल्टेज दे उसमें कोई जलेगा नहीं, वो पावर रहता है। इसमें पावर एक मतलब क्या था थ्रस्ट,
थ्रस्ट का मतलब मोटर का रोटेशन कैसा है उसका, रोटेशन बहुत कम तो नहीं ना है, रोटेशन क्या करना है तो बहुत ज़्यादा स्पीड रखना है। इफिशियंसी एंड टॉर्क, इफिशियंसी मतलब उसका, इफिशियंसी बोलते हैं ना बहुत ज़्यादा इफिशियंसी आदमी है। टॉर्क का मतलब वही होता है, थ्रस्ट मतलब टॉर्क कहा जाता है कि उसका टॉर्किंग कितना स्पीड करता है। ये तुम्हारा BLDC मोटर है जो हर भी ड्रोन यूज करते हैं। इस मोटर को आविष्कार करने में बहुत दिक्कत है क्योंकि चाइना जापान को मालूम है इसका टेक्नोलॉजी, हम लोग को नहीं मालूम है। इसलिए BLDC मोटर ही बहुत ज़्यादा, इसमें भी BLDC मोटर लगल है। ये मोटर इलेक्ट्रॉनिक्स मोटर होता है, 3 फेज इसको कहा गया है, 3 फेज पता लगा इसको 3 फेज कहा जाता है, लेकिन ऐसा बात नहीं कि 3 फेज ही बनता है। आज तक कोई नहीं पता कर पाया कि इसके अंदर है क्या, लेकिन ये कंट्रोल बाय द प्रोग्राम, इसमें इनबिल्ट प्रोग्राम होता है जो कि फ्लाइट कंट्रोलर को सपोर्ट करता है। फ्लाइट कंट्रोलर मतलब मदरबोर्ड ऑफ द ड्रोन, उसको क्या करता है सपोर्ट करता है, कौन, ई ड्रोन, यानी मदरबोर्ड जैसे बोलेगी उसे काम करेगा, लेकिन इसमें इनबिल्ट है। इनबिल्ट मतलब पहले से उसमें डाला हुआ प्रोग्राम, उसमें चेंज प्रोग्राम नहीं कर सकते, इसीलिए इसको क्या कहा गया, इनबिल्ट कर देंगे। तो BLDC मोटर है, हम लोग ड्रोन यूज करते हैं। नॉर्मल क्वेश्चन पूछ दे कि बीच टाइप ऑफ मोटर यू कैन यूज द ड्रोन, तो हम लोग क्या करेंगे, BLDC मोटर। या बोल दे व्हाट इज द, हु इज द पावरफुल मोटर ऑफ द ड्रोन, तो BLDC मोटर, यानी ब्रशलेस DC मोटर, इसको पूरा नाम है। लेकिन हम लोग को 2 प्रकार का मोटर पढ़ना है ड्रोन के अंदर, जो कि पहला ब्रश मोटर होता है और दूसरा था तुम्हारा ब्रशलेस मोटर। तो ब्रश मोटर के अंदर क्या करता है, यूज टू द नैनो ड्रोन, कभी सामान हम नैनो ड्रोन में यूज करते हैं, लेकिन आज अब तो नैनो ड्रोन में हम लोग ब्रशलेस ही यूज करते हैं, बट पहले पढ़ा जाना था कि नैनो ड्रोन में हम लोग ब्रश मोटर यूज करते हैं। ब्रश मोटर के अंदर क्या होता है, बिग्स कॉइल, कॉइल का मतलब इसको कॉइल कहते हैं, इसको आर्मेचर कहता है, मैग्नेट होता है, ब्रश होता है। कोई मोटर के अंदर 3 चीज होता है, इसके अंदर ब्रश लगल है, ये आर्मेचर हो गया, और तुम्हारा ये मैग्नेट हो गया, बाहर लगल है। क्या करता है, तो 2 पोल होता है, साउथ पोल नॉर्थ पोल, सारे खाली दुए को ले सकते हैं, बहुत ले सकते हैं, तुम जितना भी ले सकते हो, बट इसका पॉलिंग तुम्हारा 2 होता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, जिस मैग्नेट में चलेगा उसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल वो कनेक्ट करेगा। अब क्या करता है, इसमें ये कौन घूमता था, तो आर्मेचर घूमता था, ठीक है, आर्मेचर क्या करता था, घूमता था, मैग्नेट क्या रहता था, तो स्थिर रहता था, किसमें, तो ब्रश मोटर में। ये ब्रश मोटर का क्या हो गया, 2 को पोल पर डिपेंड करता था।